Hello, good morning, students. Welcome back, and we are studying lesson 14, A Child's Thought. And we have already completed 3 stanza of this poem. Okay, so let's continue with the chapter. See, 4th stanza. A chair stands where the castle front, the carpet hides the garden ground. No fairies trip across the floor, boots and not horsemen flying the door. हमने देखा कि इस पोएम में 7 years old एक चाइल्ड है जो सोने के बाद वो एक ऐसा ड्रीम देखता है जो फेरी लैंड से रिलेटेड है और उसमें वो कास्टल देखता है जिसके चारों ड्रैगन चक्कर लगाता है। एक मैजिक ग्राउंड गार्डन है जिसमें मैजिक फ्रूट्स हैं और ब्रेव हॉर्समैन उसके चारों ओर गार्डन के चक्कर लगा रहा होता है और उसका जो बॉर्डर है वो स्ट्रीम है, ठीक है, झरना है उस गार्डन के चारों ओर, ठीक है। तो इस स्टैंजा में क्या होता है, फिर इसके बाद 3rd स्टैंजा में आपने देखा कि जब वो जगता है तो उसने जो कुछ भी ये जादुई नगरी देखी होती है, मैजिकल जो लैंड था, वो सब कुछ अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है, कुछ भी उसको नज़र नहीं आता। मतलब जो कुछ भी उसने देखा था वो व्यर्थ चला जाता है। अब क्या होता है, अ चेयर स्टैंड्स वेयर द कास्टल फ्रंट, और वो महल डूब गया होता है। मीन्स जहाँ पर वो महल था उसकी जगह पर उसने क्या देखा, एक चेयर को देखता है, उसकी जगह पर एक चेयर थी। एंड द कारपेट हाइड्स द गार्डन ग्राउंड, जहाँ पर उसने बगीचा देखा था जो मैजिकल गार्डन था, ठीक है, उस महल के आसपास चारों तरफ। तो वहाँ पर क्या है, उसने देखा कि चेयर है और चेयर के पास में क्या बिछी है, कारपेट हाइड्स द, जो कारपेट है वो इस चीज़ को ढक लेती है। मीन्स वहाँ पर ये गार्डन नहीं था। नो फेयरी स्ट्रिप अक्रॉस द फ्लोर, और उसके आसपास कहीं पर भी फेयरीज परियां नहीं थीं, या कोई यहाँ पर है कुछ भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। एंड बूट्स आर नॉट हॉर्समैन फ्लाइंग द डोर, और दरवाजे के पास में क्या रखा था, जहाँ पर कि वो देखता है जिस जगह पर स्ट्रीम ये था, हॉर्समैन जो चक्कर लगा रहे थे, जो ब्रेव हॉर्समैन थे, ठीक है, अपने घोड़ों पर बैठकर, वहाँ पर उसने क्या देखा कि बूट्स रखे हैं, ठीक है, दरवाजे के पास। एंड where the blue streams rippling ran is now a bath and water can. I seek the magic land in vain at 7 when I wake again. बच्चा कहता है कि उसने जो देखा था कि एक जो झरना है, स्ट्रीम, जो जिसका एक बॉर्डर बना हुआ था, मीन्स गार्डन के चारों ओर ये झरने बह रहे थे, ठीक है, वही उसका बॉर्डर था। तो ब्लू स्ट्रीम्स, जो नीला झरना बह रहा था वहाँ पर रिपलिंग रैन, ठीक है, चारों ओर, वो क्या था, इज नाउ अ बाथ एंड वाटर कैन, वहाँ पर वो क्या था, वाटर कैन, आप जानते हैं टैप है ये, तो वहाँ पर एक बाथ था और वाटर कैन जिससे पानी आता है, वहाँ पर वो चीज़ें बनी हुई थी जहाँ पर उसने वो चीज़ देखा था। एंड आई सीक द मैजिक लैंड इन वेन एट 7 व्हेन आई वेक अगेन, और जो मैंने देखा था, ठीक है, मैजिक लैंड, मैंने अपनी यादों में जो चीज़ मैंने ढूंढी थी, जो मैंने खोजा था, अपने सपने में मैंने देखा था, वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, व्यर्थ हो जाती हैं। मीन्स वो अदृश्य हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, कहीं नहीं दिखती मुझे। एट 7 व्हेन आई वेक अगेन, यानी सुबह के 7 बजे जब मैं सोकर उठता हूँ तो मेरा जो मैजिकल जो ड्रीम था, ठीक है, वो सारा का सारा क्या हो जाता है, अदृश्य, गायब हो जाता है। मुझे कहीं पर वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती, बल्कि सपने में मैंने जो कुछ भी देखा था उसकी जगह पर मुझे ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। ओके, सो पोएम इज़ ओवर नाउ। एंड प्रॉलिंग, मूविंग अबाउट रेस्टलेसली, यानी बिना किसी उसके चक्कर लगाना, ठीक है, बिना थकान के। इंचेंटेड, फिल्ड विद ग्रेट डिलाइट, यानी बहुत ही खुशी से, बहुत ही खुशबू से भरा हुआ, कुछ भी मंत्रमुग्ध करने वाला। बावर क्या है, अ समर हाउस और कंट्री बाउज, ये कुटिया है। गैलेंट मीन्स ब्रेव, बहादुर, और वेन यानी व्यर्थ चला जाना। तो आप देख लेंगे वर्ड मीनिंग। एंड नाउ सी दिस वन, एक्सरसाइज ए, रीड द पोएम एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। आप देख लीजिए
द पोएम इज़ अबाउट अ चाइल्ड हु इज़ डैश ईयर्स ओल्ड। ये कविता एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो 7 साल का होता है। सेकेंड वन, डैश फ्रूट्स आर फाउंड इन द गार्डन। बगीचे में किस तरह के फल पाए जाते हैं? मैजिक फ्रूट्स। ओके, एंड द लैंड ऑफ ड्रीम्स इज बॉर्डर्ड बाई, जो लैंड ऑफ ड्रीम्स है, सपनों की जो दुनिया है, उसके किनारे यानी उसका जो किनारा होता है वो किस चीज़ से घिरा होता है? तो स्ट्रीम्स, झरने होते हैं उसके कॉर्नर पे। एंड लास्ट वन, अ डैश टेक्स द प्लेस ऑफ द कास्टल व्हेन द चाइल्ड वेक्स अप। और जहाँ पर उसने कास्टल देखा था, जब वो बच्चा जगता है तो उसकी जगह पर वो क्या देखता है? चेयर देखता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर homework. You have to write this exercise in your copy. Okay, thank you. Tomorrow I will give you this exercise. Thank you.